हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देखो दोस्तों, मेरा गुलाब के पौधे देख रहे हो, कितने सारे फूल आए हैं मेरे पौधे में। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगी, गुलाब के पौधे में आपको क्या करना है जिसकी वजह से आप भी इतने सारे फूल आपके पौधे में पा सकते हो। ठीक है, देखो इसमें 3 पौधे हैं। एक है डार्क पिंक है, एक येलो है और एक वाइट। आप देख ही सकते हो, ये कटिंग से लगाया हुआ पौधे नहीं है। ये दोस्तों ये नर्सरी से लाए हुए पौधे हैं। और ये जो पिंक वाला है ना, उसको तो शायद 2 साल हो गए उस पौधे को तो। और ये पीला वाला है, ये अभी 6-7 महीने पहले लाई थी। और ये वाइट वाला भी शायद 1 साल हो गया। ये देखो, सबसे ज़्यादा पिंक वाले में बहुत सारे फूल आए हुए हैं, देख रहे हो। पता है दोस्तों, ये पौधे में मैं कुछ भी नहीं, मिट्टी में कुछ भी नहीं डाला है मैंने। बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है जो हम गार्डन से लाते हैं। गार्डन की मिट्टी भी चलती है पौधों के लिए। अगर आप छोटे से शहर में या गांव में रहते हो तो खेत की मिट्टी बहुत बढ़िया रहती है। हाँ, मैं भी बड़ी बहु सिटी से नहीं हूँ। मैं भी गांव भी नहीं है इतना छोटा सा, फिर भी मैं यहाँ से कुछ दूरी पर खेत है, वहीं से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाती हूँ मैं। और अगर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल वाली मिट्टी में भी लग जाते हैं। उसको ऐसी मिट्टी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ खास मिट्टी हो। पर इस पौधे के लिए मैं गार्डन सॉइल लगाई हूँ। गार्डन सॉइल जो जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए थे उसके आसपास में जो मिट्टी होती है ना, वही मिट्टी है ये। और इस मिट्टी के अंदर मैं कुछ भी नहीं डाला हूँ, कोई बाहर से कोई खाद नहीं मंगाई हूँ, कुछ भी नहीं। हाँ, गुलाब के पौधों की केयर के लिए आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि गमला बहुत बड़ा नहीं लेना है और बहुत छोटा भी नहीं। जैसे कि ये 9-10 इंच का गमला चलता है। अगर पौधा छोटा है तो 8 इंच का भी चलेगा। और इसमें ना पानी का बहुत ध्यान रखो, पानी ज़्यादा डालना नहीं, क्योंकि वैसे भी सर्दियों के मौसम में पानी जल्दी सूखता नहीं है। एक दिन छोड़कर पानी डाल सकते हो आप, ताकि उसको मिट्टी को ना सूखा होने में उसको वक्त लगे, टाइम मिल जाए, उसको वक्त मिल जाए कि मिट्टी खुद को सही से ऐसा कर सके। ज़्यादा मिट्टी गीली रहेगी तो आपके पौधे की जड़ें सूख जाएगी। मिट्टी को एकदम सूखा भी नहीं करना है, अंदर मिट्टी में पानी की नमी बनाए रखनी है। जैसी तैसी मिट्टी, जैसे कि हम टच करते हैं तो मिट्टी ऐसे चिपकती नहीं है उंगली में, पर हाँ गीलापन महसूस होता है, बस वैसी वाली मिट्टी रखनी है। और इसमें हमें, अगर आपको कुछ लगता है कि फंगस अटैक हुआ है, ऐसा लग रहा है, तो इसके अंदर आप हल्दी का पानी होता है ना, हल्दी का पानी, उसको किसी बिस्लरी की बोतल होती है ना, उसके ढक्कन में छोटे छोटे ऐसे होल करके उसमें भर के ऐसे उसको आप ऐसे पत्तों पर, डाली पर ऐसे छिड़क सकते हो। जैसे हम वो फ्रेश करते हैं ना, वैसे ही तो चलता है। उसको पूरे पौधे पे ऐसे नहला दो हल्दी वाले पानी से, बस, तो शायद फंगस अटैक कम हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर ऐसा लगता है कि जैसे बादल छाए हुए हैं, बादल ऐसे, ठंडियों का मौसम है, बादल रहते हैं कहीं कहीं जगह पर, तो और फंगस लगने का डर लगा रहता है। तो आप तब क्या कर सकते हो कि जो कंडे की राख होती है ना, वो कंडे की राख ले आओ और छान दो उसको। छान कर जो एकदम बारीक सी होती है ना, छान कर उसको ना छिड़क दो पौधे पर छिड़क दो, मिट्टी में छिड़क दोगे ना, तो उससे क्या होगा कि मिट्टी भी सही हो जाएगी और गमले में मिट्टी से राख ऐसे मिल जाएगी। और पौधे की जो डाली होती है, पत्ते होते हैं, उस पर छिड़कोगे ना तो उसमें भी फंगस नहीं लगेगी। और खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाद की जगह पर आप बिल्कुल नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, जो हमारे घर में जो चीज़ होती है, चाय पत्ती, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि चाय पत्ती को रोज़ चाय हम बनाते हैं, उसको उसकी जो पत्ती होती है उसको धोकर साइड में रखो। और उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो चीनी का हिस्सा रह जाता है, चाहे कितना भी धो लो, ठीक है।
और ये कब कब इकट्ठी होगी, कब होगा। इससे तो चाय, आप फ्रेश चाय पत्ती लो 1 चम्मच और उसको उबाल दो 1 गिलास पानी में, और उसको उबाल कर छान कर उस 1 गिलास पानी में और 2-3 गिलास पानी डालो, और वही पानी को आप गमले में गुलाब के पौधे को दे सकते हो। वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि गुलाब में चाय पत्ती का पानी सबसे उत्तम और सबसे सही रहेगा, वो बहुत बढ़िया रहता है। और बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो कि हमें बाहर से कोई चीज़ लाने की, करके सारी चीज़ें हमारे किचन में, हमारे घर में मिल जाती है, जो पौधों को अच्छे से सर्वाइव करने में मदद मिलती है। और दूसरी बात कि पौधों को मतलब धूप की ज़रूरत होती है, ठीक है, ठंड के मौसम में धूप की ज़रूरत होती है, तो उसको ऐसी जगह पर रखो कि जहाँ उसको धूप मिले अच्छी से, और अच्छे से धूप मिलेगी, पानी कम डालोगे, अच्छी धूप मिलेगी, चाय पत्ती का पानी डालोगे, कंडे की राख होती है ना, उसका पानी भी, उसको भी भिगो कर उसका भी पानी छान कर डाल सकते हो, हल्दी का पानी है, ये सब बहुत बढ़िया रहता है। तो अब अगर कोई आपको बोलता है कि बाहर से कंपोस्ट मंगाओ, ये मंगाओ, ये डालो, ये सब मैं कभी नहीं डालती हूँ मेरे पौधों में। और ये देखो, अब मैं इसको, इतने सारे फूल लगे थे उसको मैं प्रूनिंग कर दिया हूँ। पता है मैं प्रूनिंग क्यों किया हूँ? क्योंकि जितना भी मैं ये सारे गुलाब निकाल दिए थे, उसको गुलाब आए थे उसको 8 दिन जितना हो गया था, ठीक है। अब प्रूनिंग कर दिया है, तो अब देखो, अब प्रूनिंग करने के बाद उसमें और नई डाली आएगी, और नई नई पत्तियाँ खिलेगी, नई नई छोटी छोटी सी डालियाँ आने लगेगी 6-7 दिन में, और ज़्यादा ग्रोथ बढ़ेगा पौधे का। इसलिए हमें इस मौसम में प्रूनिंग करना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमें लगे कि अब गुलाब मतलब खिल गया है ना, तो खिलने के बाद उसको वहाँ नहीं रहने देना है। अगर हमें लगे कि फूल को 5-6 दिन हो गए हैं, अब वो मुरझा कर गिरने वाला है, तो उस डाली को वहीं 2 इंच से वहीं से कट कर दो, तो वहाँ से एक दूसरी डाली और आ जाएगी, और आपके पौधे को सरवाइव करने में, नई डाली आने में आपको हेल्प करेगी, और आपका पौधा हेल्दी रहेगा, ठीक है। ये प्रूनिंग, कटाई, छटाई, ये सब याद रखना है। बाकी आगे की अपडेट हम आपको बताएंगे, और आगे गर्मियों के मौसम में इस पौधे की केयर कैसे करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।